प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार के बारे में समझा था। अब बच्चों, शब्द विचार में वर्णों के मेल से बच्चों शब्द बनते हैं और वह मेल सार्थक होना जरूरी है कि शब्द भाषा के प्राण हैं। इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी बिना शब्दों के किसी भी भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता। भाषा के भावों को अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते। कि बच्चों, वर्णों का जो समूह है उनका सार्थक अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए गुलाब, मोरनी, किताब, इन शब्दों के वर्णों का जो मेल है उनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे गुलाब एक फूल का नाम, मोरनी एक पक्षी, किताब एक वस्तु है। लेकिन अगर इनमें शब्दों का क्रम पलट दिया जाए, जैसे बै, तय और की, बै, ता, की, बता के अगर पढ़ा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा और वो शब्द नहीं बन सकता। जैसे अगर इसमें इस तरह से शब्दों के क्रम को अगर पलट देंगे तो वह सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो बच्चों, शब्द को इस प्रकार से हमें परिभाषित करना है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें सार्थक का विशेष महत्व है। सार्थक यानी उसका कोई विशेष या उसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कि बिना अर्थ वाले वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जाता। उसका कोई न कोई सार्थक अर्थ बनना चाहिए। अब बच्चों, शब्दों के भेद कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें शब्द भेद कहा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ या शब्दों का जो सोर्स है, स्रोत क्या है। सेकंड, रचना के आधार पर कि शब्दों की बनावट किस प्रकार की है। अर्थ के आधार पर कि शब्दों का अर्थ किस तरह से निकलता है। प्रयोग के आधार पर कि व्याकरण में उन्हें किस दृष्टि से प्रयोग किया गया है। हम इन्हें बारी बारी से समझेंगे। आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण यानी भेद। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द, 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कि बच्चों, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में यूं का यूं कर लेते हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, पर्वत, सूर्य, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग हिंदी में भी यूं का यूं करते हैं, तब ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। सेकंड, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप हैं, यानी रूप बदल कर संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। उदाहरण के लिए रात, आग, कि रात्रि का रूप बदलकर रात शब्द बन गया, अग्नि का रूप बदलकर आग शब्द बन जाता है। इस तरह से बच्चों, पर्वत पहाड़, सूर्य सूरज, श्रवण सोना, यानी रूप अगर बदल कर ही प्रयोग किए जाते हैं तब वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष अंतर आपको अपने दिमाग में रखना है कि तत्सम यानी सम संस्कृत के समान शब्द
तद्भव यानी रूप बदल कर बने हुए शब्द। आपको यह टेबल अच्छी तरह से याद करनी है। तत्सम और तद्भव शब्द की टेबल कि अगर से आगे अम्बा अम्मा, अंगुष्ठ अंगूठा, आश्चर्य अचरज, इस तरह से इन शब्दों को 2-3 बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के शब्द कौन से हैं जो तत्सम कहलाते हैं और उनका रूप बदलकर बने हुए शब्द तद्भव जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद है बच्चों देशज शब्द। देशज नाम से याद रखो कि देसी शब्द, अपने देसी बोलियों से बने हुए शब्द कि देश में उत्पन्न जो शब्द आम बोलचाल की बोलियों से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, थैला, रोटी, ये हमारे भारत देश की जो बोलियां हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं। विदेशी शब्द हमारे देश पर अनेक वर्षों तक विदेशियों का शासन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषा के अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि विदेशी भाषाओं से बने हुए शब्द या आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कोई एक उदाहरण हम इसमें याद कर लेंगे कि जो अंग्रेजी शब्द है यानी अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द जैसे कार, डायरी, आइसक्रीम, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। नंबर 5 है बच्चों संकर शब्द। संकर शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कि बच्चों ऐसे शब्द जिनमें 2 भाषाओं का प्रयोग हो। जैसे एक उदाहरण याद कर लेंगे, अंग्रेजी और हिंदी भाषा से बने हुए शब्द हैं टिकट घर, रेलगाड़ी। टिकट घर में पहला जो टिकट शब्द है वो अंग्रेजी का है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना टिकट घर। इसी तरह रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आज आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। आपको यह टेबल अवश्य ही याद कर लेनी है तत्सम से तद्भव शब्द बनाने वाली। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।